सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंद्री के सरसा ब्रांच नहर के पुल के पास दो पक्षों में जमकर चाकू डंडे चले, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इंद्री के हॉस्पिटल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को करनाल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष ही गांव बूटान खेड़ी के रहने वाले हैं और गांव में बनी चौपाल को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। अपने रोटी पानी लेकर सवेरी लाडवा जावा शीशे का काम करे छोकरा, तो उरा इंद्री चौक पाक आई हुई ना, ये पीछे से आके इन्हें ना आकर छोकरे के लो थपाई मार पिटाई करी थे। इससे पहले भी दोनों पक्षों में झड़प हो चुकी है, लेकिन आज ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चाकू डंडे और लाठियां चली, जिसमें प्रिंस और रोशन घायल हो गए। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में कैथल के कोरोना सेंटर्स किस कदर बदहाल हैं, इसकी एक बानगी गुलचीका में देखने को मिली। यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि सेंटर में बिजली गुल थी और अंधेरा पसरा हुआ था। डॉक्टर भी नदारद थे और न ही सेंटर की सुरक्षा के लिए कोई पुलिस वाला तैनात था। हालांकि जब इंडिया लाइव 24 के रिपोर्टर के द्वारा इस सेंटर की न्यूज कवर करने की सूचना प्रशासन को मिली, तो डॉक्टर समेत पुलिस भी फौरन सेंटर में पहुंच गई और बिजली समेत टॉयलेट की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। इस दौरान सेंटर के मरीजों ने बताया कि यहां बिजली, पानी और टॉयलेट जैसी जरूरी व्यवस्था भी नहीं की गई थी। खाना भी बासी खिलाया जा रहा है। इस बाबत जब हमने डॉक्टर और पुलिस वालों से पूछना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि अचानक रात में किसी की अगर तबीयत बिगड़ जाए तो डॉक्टरों की गैर हाजिरी में कौन इनका इलाज करेगा। इसी तरह यहाँ पुलिस नहीं होने पर इन मरीजों की सुरक्षा का जिम्मा भी कौन लेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। एटा थाना कोतवाली देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां लूट की योजना बना रहे 2 शातिर पेशेवर अपराधी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा अपराधियों से 2 अवैध तमंचा व 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा एक 3 व्हीलर ऑटो सहित बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 सक्रिय पेशेवर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक दिन पहले रात में एक ऑटो चालक को सरिया मार के तो उससे ऑटो लूटा गया था। वो ऑटो इनके कब्जे से बरामद हुआ है। इन्होंने इस पूरी घटना जुर्म इकबाल किया है और पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये आज कोतवाली देहात क्षेत्र में फिर से। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से रोहित सक्सेना की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त राकेश ने किशोरी को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।
आरोपी मूल रूप से पटना बिहार का रहने वाला है, जिसे होंडा चौक से गिरफ्तार किया गया है। आज 2 सितंबर को थाना बीटा 2 के क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले इच्छर गांव से एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार होने की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। अभियुक्त और पीड़िता आमने सामने के कमरों में रहते हैं और जब पीड़िता के सभी परिवारजन अपने अपने काम पर निकले हुए थे तो करीब दोपहर को 12 बजे अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपने कमरे में माचिस लेने के बहाने से बुलाया गया। और इंडिया लाइव 24 के लिए ग्रेटर नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय स्टेट बैंक के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 29 के किनारे हाई टेंशन तार 33,000 kVA का खंभा अचानक से जमीन से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झूल गया, जिसकी वजह से हाई टेंशन तार में आपस में शॉर्ट सर्किट होने लगा और देखते ही देखते मौजूद लोगों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। सभी के यहाँ सप्लाई करने वाला LT तार बस पर जा गिरा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और इस घटना से राजमार्ग पर भयंकर जाम लग गया। मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने मेन सप्लाई बंद करवाया और चौकी इंचार्ज सुनील कुमार दुबे ने लगे जाम पर अपनी टीम के सहयोग से जाम को खत्म किया। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब डाकघरों में भी बिल जमा करवा सकेंगे। ये व्यवस्था 1 सितंबर से लागू मानी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा के 60% से अधिक बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल ऑनलाइन भर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से सरकार ने इस संदर्भ में बातचीत की थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि अब बिजली उपभोक्ता डाकघर की शाखा में भी अपने बिजली बिल जमा कर सकते हैं। हरियाणा में डाकघर की 2,964 शाखाएं हैं, जिनमें से 2,180 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डाकघरों के काउंटरों पर 20,000 रुपए तक के बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और जमा की गई राशि उसी समय बिजली निगमों के सर्वर पर अपडेट हो जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दूर ना जाना पड़े, इसलिए ये सुविधा दी गई है। जी सर, डाकखाने में जो है CSC चालू हुआ है, जिसमें सर काफ़ी सारी स्कीमें हैं। जो भी कॉमन सर्विसेज हैं वो सभी यहाँ पे जो है ना की जाएगी। इससे आम जनता को भी बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी जो यहाँ पे सेविंग्स वगैरह की जमा कराने के लिए आते हैं वो साथ साथ अपना बिजली का बिल वगैरह भी यहीं पे जमा कर पाएंगे। उनको किसी अदर ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिजली के बिल की स्कीम यहाँ पे आ चुकी है कि बिजली के बिल पोस्ट ऑफिस द्वारा जमा किए जाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को अब कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम
इन्हें फौरन वेतन नहीं देता तो कांग्रेस भी कर्मचारियों के साथ मिलकर धरने पर बैठने को मजबूर होगी। जबकि इस सबके उलट महापौर उषा चौधरी ने कहा कि धरने पर बैठे इन कर्मचारियों का वेतन नगर निगम हर महीने ठेकेदार विनोद ठाकुर को दे देता है। ठेकेदार को चाहिए कि वो इन्हें समय पर भुगतान करे। आपको बता दें कि जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन के कर्मचारी पिछले 3 दिन से नगर निगम के परिसर पर धरने पर बैठे हैं। उनका ये कहना था कि जो हमारा एनजीओ डोर टू डोर कलेक्शन करता था या और हमारे शहर के जो काम करता था उसने अचानक काम बंद कर दिया। काम बंद, जबकि उनसे पहले विनीत ठाकुर से यहाँ पर बैठ के हमारे मुख्य नगर आयुक्त, हमारे सहायक नगर आयुक्त, मैं स्वयं, हमारे कार्यालय अधीक्षक, हम 4-5 लोग यहाँ पर, हमारे पार्षद भी 1-2 यहाँ पर बैठे हुए थे। पूर्णतया वार्ता हुई थी उनसे कि अभी आप इस कार्य को चालू रखिए, तब तक हम कोई व्यवस्था बनाते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।